तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर की क्लास। पर हमारी करंट अफेयर की क्लास टॉपिक वाइज रहेगी कि हम पर डे कोई ना कोई टॉपिक कवर करेंगे, एक या फिर दो टॉपिक। लेकिन आज की जो क्लास है वो है राम मंदिर के ऊपर, जो कि राम मंदिर से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ 35 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। तो कंपटीशन एंड यू में आपका स्वागत है। प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो, फिलहाल शुरू करते हैं। राम जन्मभूमि या फिर बाबरी मस्जिद से संबंधित जो सवाल आपके आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, उनकी बात है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? 190, 189, 151, 161 फीट। ये बात हो रही है फीट में, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 161 फीट। 161 फीट राम मंदिर की ऊंचाई को रखने का निर्णय लिया गया है। पर मैं बता दूं, ये निर्णय एक बार पहले भी लिया जा चुका है। पर जब पहले निर्णय लिया गया था वो निर्णय लिया गया था आपका 1988 में, 1988 में। तो 1988 में जो नक्शा पास किया गया था अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई, तो उस समय कितनी रखी गई थी? बात समझ रहे हैं? दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक तो अब नए नक्शे के हिसाब से तय हुआ है, एक पुराना नक्शा जो 1988 में पास हुआ था उसके हिसाब से बातचीत हो रही है यहाँ पर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 1988 में कितनी ऊंचाई को फिक्स रखा गया था इसके लिए, 171, 151, 141 या 161। तो इसके लिए थी उस समय 141। तो अब थोड़ी ऊंचाई बढ़ा दी गई है। अब क्या आंसर है? अब आंसर है 161। लेकिन फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 141। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है प्यारे बच्चों, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य कौन सी कंपनी करेगी? अयोध्या का जो राम मंदिर का निर्माण होगा वो कौन सी कंपनी करेगी? L&T, टाटा या नन? मैंने इसमें ऐसी ऑप्शन ले लिया रैंडमली, कुछ नहीं, क्योंकि आंसर है L&T। आपके लिए एक छोटा सा वर्क है, आपको बताना है कि L&T की फुल फॉर्म क्या होगी। बहुत ही आराम से क्वेश्चन है ये, मैंने जानबूझ के आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है ताकि कुछ तो करके देखें आप भी। तो देखना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। और मैं बता दूं, इनने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है सॉरी, इस कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है ये बिल्कुल फ्री लिया है। दैट मीन्स ये किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाएगी राम मंदिर के निर्माण में। पर इसका मतलब ये नहीं कि राम मंदिर फ्री में बन के तैयार हो जाएगा, उसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा ही आएगा। ये केवल उस चीज़ के पैसे नहीं लेगी जो ये लेबर लगाएगी, इंजीनियर लगाएगी या लाइक ओवरऑल दैट। पर जो मटेरियल आएगा, क्लियर है ना, मूर्ति के लिए किसी चीज के लिए उसका पैसा तो कोई भी लेगा ही लेगा, है ना। बट ये सारा काम ओवरऑल फ्री करने वाली है। पर उसके बावजूद भी पूरा मंदिर बनने में लगभग 100 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा है, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया? 4 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को, 6 अगस्त 2020 को, या इनमें से कोई नहीं। ये डेट आप सबको याद होगी, पर होता क्या है, फिलहाल तो हमें डेट याद रहती है, बट 2 महीने बाद, 1 महीने बाद डेट हमारे दिमाग से निकल जाती है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। आप कहोगे सर ऐसा नहीं है, पर ऐसा है। फिलहाल तो आंसर क्या है? 5 अगस्त 2020। अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि डेट क्या होती है, दिमाग से निकल जाती है। अगर नहीं निकली है तो तुरंत अभी के अभी कमेंट करके बताएं, राम मंदिर का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया या फिर कहीं विवादित जमीन पर जो फैसला आया वो कौन सी डेट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था? क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात है 2019 की, इसीलिए मैं कहता हूँ डेट भूल जाते हैं तो अच्छे से याद रख के रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिलहाल आंसर है 5 अगस्त 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बेहद ही आसान क्वेश्चन है। गंगा, यमुना, कोसी या सरयू? तो ये है आपका सरयू नदी के किनारे पर स्थित। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? सरयू किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब मजे से आप देखें, अगर ये सब अच्छा लग रहा है और नया कुछ चाहिए तो कर दो सब्सक्राइब, इतना क्या शर्माना इस बात में। लाइक भी कर दिया करो यार, अच्छा लग रहा तो कर दो, ऐसे बटन दबा दो, वो ब्लैक ना हल्का सा अंगूठा बनना थम्स अप वाला ब्लू हो जाता है, मजा आता है। राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? देखिए बिल्कुल अभी इसी की बात हो रही थी, तो 100 करोड़, 200, 300, 400, तो बहुत ही सिंपल है ये, 100 करोड़ प्लस के आसपास का यहाँ खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है, एक्यूरेट खर्चा तो बनने के बाद ही पता चलता है, पर फिलहाल जो बजट की बात हो रही है वो 100 करोड़ के आसपास की बात है। ये कब है? जब एक कंपनी कुछ भी नहीं ले रही है बनाने का, सही है ना, याद रखना। अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? 2, 3, 4 या 5? तो अयोध्या राम मंदिर जो बनेगा उसके अंदर 3 मंजिल होंगी, 3 मंजिला इमारत होगी जो कि राम मंदिर की होगी। कंफर्म है? तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। कंफर्म?
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे? 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, 3.5 ईयर या 4.5 ईयर? तो भैया इसमें लगने वाले हैं 3.5 साल, लगभग 3.5 साल। तो आंसर होगा 3.5 ईयर। ऑप्शन नंबर सी होगा 3.5 ईयर के अंदर लगेंगे पूरा मंदिर के निर्माण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है अयोध्या मंदिर में कुल कितने दरवाजे होंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो पूरा मंदिर है उस पूरे मंदिर में कितने दरवाजे होंगे? 22, 23, 24 या 25? तो भाई ये होंगे 24 दरवाजे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आंसर। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन है और क्वेश्चनों की संख्या भी अच्छी खासी है। अगला है अयोध्या में कुल कितने प्रवेश द्वार होंगे? अयोध्या मंदिर में प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी होगी? समझ रहे हैं ना, मुख्य प्रवेश द्वार होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी? 4, 5, 6 या 7? तो उन प्रवेश द्वारों की संख्या होगी 5 और उसमें से भी एक मुख्य द्वार होगा जो सिंह द्वार कहलाएगा। कैसा द्वार कहलाएगा? सिंह द्वार कहलाएगा। इन 5 में से भी एक क्या होगा? मुख्य द्वार, जो क्या होगा? सिंह द्वार कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? जो अयोध्या में विवाद चल रहा था वो कितने एकड़ जमीन के ऊपर चल रहा था? कंफर्म समझ रहा क्वेश्चन को। जमीन बहुत सारी है वहां पर जो मुख्य रूप से विवाद था वो पर्टिकुलर थोड़ी सी जमीन के लिए था। तो 3.55, 4.65, 2.77 या 3.76? तो प्यारे मेरे ये था 2.77 के लिए। ऐसा नहीं था कि सारी जमीन के लिए हाय तौबा मच रही, ना 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 ना, एक छोटा सा हिस्सा था 2.77 एकड़ का जिसके लिए सारा विवाद हो रहा था। कंफर्म है ना? चलिए, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों, जो पिलर होते हैं, पिलर समझते हो ना, जो पिलर होते हैं मकान के अंदर, घर के अंदर, वैसे ही पिलर होते हैं। पिलरों की संख्या कितनी रखी जाएगी? जो उसके अंदर पिलर बनाए जाएंगे उन पिलर की संख्या कितनी होगी? समझते हो ना, आजकल मकान घर जो भी बनते हैं काहे पे बनते हैं? पिलर के ऊपर बनते हैं ताकि मजबूती रहे मकानों के अंदर, घरों के अंदर, बिल्डिंग के अंदर। तो राम मंदिर 3 मंजिला इमारत होगी तो उसके अंदर जो पिलर हैं वो कितने होंगे? 260, 360, 460 या 160? अपना आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आंसर है 360। कितने पिलर होंगे? 360। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है अयोध्या किस राज्य में स्थित है? देखो ये क्वेश्चन तो मैंने जानबूझ के लिया, वरना इसका कोई औचित्य था नहीं फिलहाल, है ना, समझना। क्योंकि मैं पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नेपाल। अब आप कहोगे सर आपने राज्य लिखा तो नेपाल क्यों लिख दिया? क्योंकि नेपाल के ओली जी का दिमाग अलग लेवल पर काम कर रहा है भाई साहब। अगला बंदा यहाँ पर तो अपनी ना सुलट पा रहे हम आपस में, है ना, यहाँ आपस के ही मुद्दे नहीं सुलट रहे। ये अगला बंदा कह रहा कि अयोध्या नेपाल में है। कर लो, क्या करोगे? बस उन तक ये वीडियो पहुंचेगा नहीं, पर फिर भी मैंने लिख दिया जानबूझ के, है ना। बाकी सबको मालूम है कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? और आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ये तो मैंने बस फन के लिए ले लिया। चलो, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसने किया? बेहद भारी क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं आपको इसका आंसर पता होगा शायद। राहुल गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या सोनिया गांधी? बताने की जरूरत नहीं, आंसर फिर भी लिख लो, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है अयोध्या राम मंदिर के, ये वाला के हटा दो एक, है ना, के वास्तुकार कौन है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। जो उसके वास्तुकार हैं वो कौन है? क्या नाम है उनका? जयकांत कुमार, अनिल सोलंकी, चंद्रकांत सोमपुरा या अनिल दुबे? तो वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा। और ये कहाँ के हैं? ये भैया गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। चंद्रकांत सोमपुरा कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। कौन है ये सोमपुरा? सोमपुरा से याद हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा ये अयोध्या मंदिर के वास्तुकार रहे। क्लियर है? अगले पे चलते हैं। लिखा है बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? 4 दिसंबर 1992 को, 5 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को और 7 दिसंबर 1992 को। तो ये काम हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992। अगला क्वेश्चन है अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? ये आप सभी को याद होगा, अवध, फैजाबाद, कन्नौज या इलाहाबाद। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो फैजाबाद है। अभी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बनेंगे, है ना, अभी देखेंगे। आपके पास एक भी क्वेश्चन शायद नहीं छूटने दूंगा मैं, बस आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई है? 5 एकड़, 4 एकड़, 7 एकड़ या 9 एकड़? तो मैं बता दूं कि जो 2.77 एकड़ जमीन थी
ये जमीन राम जन्मभूमि को दी गई है, क्लियर है। लेकिन इसके बदले में 5 एकड़ जमीन मुस्लिम बोर्ड को भी दी गई है ताकि वो अपनी मस्जिद वहां पर बना पाए सुचारू रूप से, क्लियर है। देखिए बच्चे, आप लोग हैं विद्यार्थी, समझेंगे। कई बार बच्चे क्या होते हैं, इन मुद्दों को लेकर काफ़ी भावुक रहते हैं, समझेंगे इस चीज़ को और रियलाइज करेंगे, है ना। तो इन चीज़ों के लिए आपकी भावुकता आपके रिलीजन के हिसाब से जायज़ है, क्लियर है। बट जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे मंदिर और मस्जिद की नज़र से न देख के सिर्फ ये देखें ये हमारे लिए करंट अफेयर है जो कि हमारी परीक्षा में आना है। विद्यार्थी जीवन को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब है कि अकल होनी चाहिए, पर विवादों में ना पढ़कर सीधे सीधे एक ही हमारा कर्तव्य है, एक ही हमारा मोटिव है, हमारी पढ़ाई और हमारे आने वाला भविष्य, हमारी जॉब। तो ये मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे मुद्दों को, जो कि सांप्रदायिक मुद्दे छिड़ सकते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे मुद्दों से थोड़ा शांत रहें। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट दोनों तरफ से अपने अपने कामों को करती है, विपक्ष अपना काम करता है, सत्ता पक्ष अपना काम करती है। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम सिर्फ पढ़ें और नॉलेज रखें, ऐसे नहीं नॉलेज ना रखें, नॉलेज रखें और सिर्फ पढ़ें। चलिए, मतलब समझा रहा था खाली। आइए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। लिखा है अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था। तो ये जो विवादित फैसला था ये सुनाया था 4, 5, 6 या 7 जजों की बेंच ने। तो प्यारे बच्चों, ये सुनाया था 5 जजों ने, मतलब कि 5 जजों की बेंच थी। जो फैसला दिया गया उसमें कितने जज थे? 5 जज थे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है उन 5 जजों में से नाम पता होने चाहिए आपके 5 के। तो मैंने अगला क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन नहीं लिया, उसमें 5 के आपको नाम बता दिए गए हैं, जिससे क्या हो आपको इन नामों को नोट कर लेना आसानी रहे। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल न्यायाधीश के नाम क्या हैं? न्यायाधीशों के नाम क्या हैं? न्यायाधीशों के नाम क्या हैं? तो ये 5 के नाम मैंने एक साथ लिख दिए हैं, कोई ऑप्शन नहीं देकर। रंजन गोगोई जो कि मेन थे, उसके बाद D.Y. चंद्रचूड़, S.A. बोबड़े, अब्दुल नज़ीर और अशोक नज़ीर। क्लियर है? अब्दुल नज़ीर, अशोक नज़ीर, S.A. बोबड़े, D.Y. चंद्रचूड़ और रंजन गोगोई। तो ये नाम आपको याद कर लेने हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाएगा। एक तो पूछ लेगा कि इनमें से कौन 5 जजों की बेंच में नहीं था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो 3 के नाम दे देगा और कोई एक अलग नाम लिख देगा। तो इसलिए 5 नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, रंजन जी, D.Y., S.A., अब्दुल जी और अशोक जी। कन्फर्म है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लिखा है अयोध्या विवाद में लगातार, अयोध्या विवाद में, ये विवाद ही है ना, विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? अब जो लास्ट टाइम सुनवाई चली थी, कंटिन्यूसली चली थी, वो कितने दिन चली थी? सर जो आखिरी सुनवाई चली थी वो 40 दिन तक चली थी, मतलब कंटिन्यूस चली थी ये सुनवाई। कंफर्म समझ रहे हैं? ऐसा नहीं सुनवाई तो बहुत समय से चल रही है, 1885 से सुनवाई चल रही है, बट यहाँ बात हो रही है कि लगातार जो सुनवाई चली कि फैसला आकर ही रहेगा, आपको सबको मालूम है, ठीक है। तो ये सुनवाई चली थी आपकी 40 दिन तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लिखा है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कब आया था? मैंने कहा था ना ये डेट, हम डेट भूल जाते हैं। अब हमें 5 सितंबर फिलहाल तो याद है, लेकिन ये डेट भी बहुत पहले आई हुई है। ये बताइए कब ये फैसला सुनाया गया था? 8 अगस्त 2019 को, 9 नवंबर 2019 को, 10 नवंबर 2019 को या 5 नवंबर 2019 को? तो मेरे प्यारे ये फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था। वो बात अलग है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। लिखा है जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझेंगे। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बन जाएंगे, वैसे तो वो आसान है। जैसे कि मान लो आज तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, समझना। और आने वाले समय में मान लीजिए सरकार बदल जाती है ना, तो और कोई बच्चा इन्हें याद करता है, याद रखता है, तो उससे क्या होगा कि 2-1 साल बाद क्या पूछा जाएगा कि जब राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? फिलहाल ये क्वेश्चन आपको बचकाना लगेगा, बट आने वाले सालों के लिए तो उपयुक्त है ना। जैसे ये जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, P.V. नरसिम्हा राव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों P.V. नरसिम्हा राव। क्लियर है? P.V. नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रमुख फैसले का निर्णय लगभग कितने पन्नों में था? जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था उसमें कितने पन्ने थे? 1045, 1045,
1100, 1145 या 1190। तो प्यारे बच्चों उसके अंदर पन्ने थे 1045, 1045। अगले पर चलते हैं। लिखा है अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मामला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कब पहुंचा। अब यहाँ पर देखिए बढ़िया क्वेश्चन है आज का, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मामला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचा? 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में। तो प्यारे बच्चों ये पहुंचा था सन 2011 में। बात किसकी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, कोर्ट की नहीं हो रही है, सिर्फ 2011 में। देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है। किस वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवादित मामले का फैसला सुना चुका था? मतलब कि इलाहाबाद कोर्ट जो है इसका फैसला पहले ही सुना चुका था, आपको मालूम होगा। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट गया। पहले तो आपके हाई कोर्ट में जाता ना मुकदमा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुना चुका था। कब? 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में। अब इतना तो हमें कन्फर्म है कि सुप्रीम कोर्ट में 2011 में गया है, तो या तो 2011 में ही सुनाया होगा फैसला या फिर 2010 में सुनाया होगा इलाहाबाद में। समझ रहे ना? तो ये सुनाया था 2010 में। मतलब समझे, इलाहाबाद में ये गए होंगे दोनों पक्ष, इन्होंने विवादित जमीन के ऊपर मुकदमा करा होगा। उसके बाद इलाहाबाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब जो भी फैसला था उससे संतुष्ट ना होकर इन लोगों ने, दोनों ही पक्षों ने क्या करा, उसे सुप्रीम कोर्ट भेजा। तो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और 2011 में वो विवादित मुद्दा या विवादित जमीन का फैसला सुनाने के लिए कहाँ पर रिट डाली गई? सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ गई? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है इस महत्वपूर्ण फैसले का निर्णय कितने वर्षों के बाद पूरी तरह आया? अब यहाँ पर देखिए अच्छे ऑप्शन है 135, 145, 155 या 500। कुछ बच्चे यहाँ पर बड़े आराम से कहेंगे कि सर 500, जो कि गलत हो जाएगा। 500 साल बाद नहीं आया। देखिए मुकदमा कब से हुआ है ये बात जायज़ है, तो ये आया है 135 साल बाद। कितने साल बाद? 135। सर ये कैसे 135 कैसे समझेंगे? असल में 1885 में सबसे पहले मुकदमा फैजाबाद कोर्ट में डाला गया था, क्योंकि अयोध्या का नाम क्या था? फैजाबाद। उस समय देश आज़ाद भी नहीं था। और अब फैसला कब आया है? 2019 में। तो हो गए 135 ईयर। बात समझे ना? अभी इस तरह से 135 ईयर हो जाते हैं। आंसर होगा ए। कन्फर्म? आगे चलते हैं। किस वर्ष लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की? असल में इस मुद्दे के लिए क्या करा गया था? एक लिब्रायन आयोग गठित किया गया था जिसका काम था इस विवादित मुद्दे की छानबीन कर एक रिपोर्ट को सौंपना। तो इस लिब्रायन आयोग ने सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 2008 में, 9 में, 10 में या 11 में? तो एक क्रम बना हुआ है, ये हुई थी वैसे 2009 में। अब क्रम क्या बना हुआ है कि 2009 में लिब्रायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और 2011 में इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। तो 9, 10, 11 तीनों ही डेट क्या है? इंपोर्टेंट है। फिलहाल आंसर 2009। बाकी बात समझ रहे हैं अच्छे से? अगला है भारतीय संसद ने किस वर्ष अयोध्या एक्ट अयोध्या में लागू किया? एक अयोध्या एक्ट बनाया गया और इसे कब लागू किया गया? 1992 में, 93 में, 94 में या 95 में? तो यह काम किया गया था 1993 में। देखिए ऑप्शन याद रखेंगे अच्छे से, आंसर को याद रखेंगे तभी बात बनेगी। अगला है 31। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का निर्णय में लगभग कितने हजार पन्नों में आया था? देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था वो निर्णय कितने पन्नों में था? एक क्वेश्चन इसके जैसा आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको निर्णय कितने पन्नों में? 1045 पन्नों में। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था वो कितने में था? 10,000, 12,000, 14,000, 16,000। इनमें से जो सा भी आंसर हो, पन्ने बहुत सारे हैं भैया, है ना? तो ये था 10,000 पन्ने। मतलब किसी को ऐसे पढ़ने होते तो पढ़ ले तो निपट लेगा, वो पढ़ा नहीं जाएगा उससे। 10,000 पन्नों का ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था। इसी के वजह से तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी फैसला लेट आने में, क्योंकि इतने सारे पन्नों को पढ़ना, स्टडी करना और गहन अध्ययन करना। ऐसा होना कि रटने हैं, पढ़ने हैं तो पढ़ के छोड़ देना, ना 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 ना, अध्ययन करना पड़ेगा ना। फैसला एक अच्छा सा आए उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा उसका पूरा। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। एक क्वेश्चन है सामने। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो MCQ बेस पे नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अगला लिखा है इस विवादित मामले की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? एक बढ़िया क्वेश्चन है। किस समिति का गठन किया गया था? अभी अभी आपको बताया था और आंसर है लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। कब? 1992 में, 1992 में, याद रखना। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी सरकार को? 2009 में, अभी भी बताया था। अगला क्वेश्चन है
हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील की पैरवी किसने की थी, मतलब जो हिंदू पक्ष की ओर से लड़ रहे थे उन वकील का नाम क्या था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें, नहीं जानते तो वेट करें, ये रहा आंसर। ये थे असल में वकील पराशरन। क्लियर है। और इनकी उम्र थी या है, सॉरी माफ करना, है 92। और इनके लिए एक उपनाम भी है, इन्हें वकीलों का पितामह कहा जाता है, क्योंकि एज देख रहे हैं ना, तो इन्हें क्या कहा जाता है, वकीलों का पितामह। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन के आ जाता है। अगला है, चलिए आंसर पहले आ गया, क्वेश्चन बाद में आएगा। मुस्लिम की ओर से या मुस्लिम पार्टी की ओर से किस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इसकी पैरवी की, मतलब कि हिंदू पक्ष की ओर से जिसने खड़ी कर ली, अब मुस्लिम बोर्ड की तरफ से किसने पैरवी की, राजीव धवन जी ने। इनकी एज कितनी थी, या कितनी है माफ करना, 74 वर्ष इनकी एज। कंफर्म है। चलते हैं अगले 35 की तरफ। लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कब से शुरू की थी, या कब से शुरू हुई थी। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सुनवाई लगातार कितने दिन चली, तो कितने दिन चली थी, 40 दिन। जो कंटिन्यूस चली थी लास्ट टाइम वो कितने दिन थी, 40 दिन। तो उसकी डेट क्या थी, तो प्यारे बच्चों उसकी डेट थी 6 अगस्त से 16 अक्टूबर 2019 तक। क्लियर है। तो ये 40 दिन तक इसकी सुनवाई चली थी। डेट है 6 अगस्त से 16 अक्टूबर 2019। चलते हैं 36 पर। लिखा है अयोध्या राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद का सबसे पहले मामला किस कोर्ट में दर्ज किया गया था। तो ये मैंने आपको बताया, ये सबसे पहले फैजाबाद कोर्ट में दर्ज किया गया था। आंसर लिख लेंगे इसका, फैजाबाद। तो इसे कहाँ दर्ज किया गया था, फैजाबाद कोर्ट में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है, आखिरी क्वेश्चन है जहां तक है आज का। अयोध्या मंदिर की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रमुख कौन थे। जब राम मंदिर की या उस विवादित मुद्दे की खुदाई चल रही थी एविडेंस के लिए, तो उसके जो प्रमुख थे या प्रमुख कौन थे, किसके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, क्योंकि ये विभाग खुदाई करके आपको एविडेंस देगा ना, तो उसके प्रमुख कौन थे। तो प्यारे बच्चों उसके प्रमुख थे पूर्व निदेशक के मोहम्मद जी। और कब की बात है, 1976 1977 की। कन्फर्म हुई बात। तो ये तब की बात है। कौन थे, के मोहम्मद जी, ये पूर्व निदेशक थे। तो ये थे आज के आपके 37 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मध्य जो क्वेश्चन आपके लिए बन सकते थे। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और लाइक से सब्सक्राइब करें। अब करंट अफेयर की क्लास बाय टॉपिक्स डेली आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।